जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस चॉइस पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज की इस वीडियो के द्वारा हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी उसमें आने वाले स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे यह सभी तक की पहुंच सके। आइए चलते हैं पहली न्यूज की तरफ, यानी पहले क्वेश्चन की तरफ। 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को भारत के रिपब्लिक डे के लिए यानी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एज अ चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है? आप सभी को पता है कि हमेशा से ही इंडिया के अंदर जब भी हम 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं तो किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को हम एज अ चीफ गेस्ट अपने यहाँ पर बुलाते हैं, जो कि राजपथ पे यानी कर्तव्य पथ पर हमारी परेड की सलामी भी लेते हैं और उसे देखते हैं। तो इस बार का जो इनविटेशन है वह फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी को भेजा गया है। अब हो सकता है कि आने वाली 26 जनवरी को आप एज अ चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को देख सकेंगे हमारे देश के अंदर। अगर यह आते हैं तो इंडिया के अंदर 26 जनवरी के मौके पर फ्रांस की तरफ से आने वाले यह 6th टाइम यानी छठी बार कोई ऐसा रहेगा, अगर इस बार ये आते हैं कि जो कि फ्रांस से एज अ चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के मौके पर आएगा। अब इसी के साथ यहाँ पे बता देते हैं कि 2023 के अंदर हमारे जो चीफ गेस्ट थे वह इजिप्ट के यानी जो आपका मिस्र है उसके प्रधानमंत्री अल सीसी जी थे। यानी 2023 के अंदर जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे पर वह मिस्र के प्रधानमंत्री थे। फ्रांस के लिए भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्रांस है, यहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रांस की जो कैपिटल हो जाएगी वह पेरिस रहेगी, जो कि सीन रिवर के किनारे पर स्थित है। फ्रांस जो है वह अपना इंडिपेंडेंस डे 14 जुलाई को सेलिब्रेट करता है, जो कि बेस्टिल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 में जब फ्रांस ने अपना बेस्टिल डे यानी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था तो उनके चीफ गेस्ट के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए हुए थे। पेरिस के अंदर ही आए। पहले आप फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं कि इसके जो नॉर्थ में आप देख रहे हैं तो इंग्लिश चैनल आपको मिलेगा, जो कि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करता है। बे ऑफ बिस्केट के साथ भी इसके बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर पायरेनीज माउंटेन पाए जाते हैं, ये आपको लोकेशन दिख रही होगी। इसी के नीचे आपको स्पेन और फ्रांस के बीच में एंडोरा नाम की एक कंट्री यहाँ पे दिखाई देती है। फ्रांस का जो बॉर्डर है वह मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के साथ भी शेयर होता है और इटली के साथ भी यह अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। फ्रांस के अंदर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP और यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। इटली और फ्रांस के बीच पे यहाँ पर राइन रिवर, इटली और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पे राइन रिवर भी स्थित है। यानी राइन रिवर जो है वह फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है। फ्रांस से ही हमने राफेल को खरीदा था, जो कि एक एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रांस की एक कंपनी डेसॉल्ट ने डेवलप किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल मैथमेटिक्स डे, इसका सेलिब्रेशन किया गया है किस डेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 यानी 22 दिसंबर को हमने नेशनल मैथमेटिक्स डे का आयोजन को सेलिब्रेट किया गया है हमारे देश के अंदर। इस दिन को हम श्रीनिवास रामानुजन जी के सम्मान में सेलिब्रेट करते हैं।
इनका जो जन्म है या बर्थ है वह 26 अप्रैल 1886 को तमिलनाडु के अंदर हुआ था और इनकी जो डेथ है वह 22 दिसंबर को 1920 में हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हम 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक महान गणितज्ञ थे जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा लगभग 4000 से ज्यादा थ्योरम्स को दिया गया है। 4000 से ज्यादा थ्योरम्स इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है या दी गई है। जो इक्वेशन ऑफ जेटा है वह भी इन्होंने ही दी थी। इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि इस बार का जो रामानुजम अवार्ड है, रामानुजम अवार्ड 2023 का, उसको जिंग जैंग जी को दिया गया है। जिंग जैंग, इनको 2023 का अवार्ड दिया गया है। मैथ के फील्ड में अगर देखा जाए तो जो हाईएस्ट अवार्ड होता है मैथ के फील्ड में अगर देखा जाए तो वो होता है एबल अवार्ड, जो कि 2023 में लुइस को दिया गया है। आइए आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने निमोनिया के निपटने के लिए यानी निमोनिया रोग से निपटने के लिए सांस कैंपेन यानी सांस अभियान को अपने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के अंदर। मणिपुर, अभी आप सभी ने देखा है कि जो निमोनिया के केसेस हैं वह चाइना के अंदर बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ रहे थे और इसलिए वहां पर फिर से एक बार लॉकडाउन को लगाना पड़ा है। मणिपुर के अंदर जो है निमोनिया के जो केसेस हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ की सरकार के द्वारा सांस अभियान यानी सांस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। अभी केरला के अंदर फिर से एक बार मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि केरला और कर्नाटका के अंदर हमारे यहाँ पर जो कोविड का एक वेरिएंट है JN1, उसके केसेस यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मिले हुए हैं। लगभग 600-700 केसेस जो हैं जो कि केरला के अंदर इस समय पर एक्टिव हैं, जो कि कोविड के हैं। मणिपुर की जो कैपिटल हो जाएगी वह आपको इम्फाल रहेगी और यहाँ पर मणिपुर के अंदर जो सीएम हो जाएंगे वह एन बीरेन सिंह रहेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सभी को ध्यान से लिखा कीजिए और देखा कीजिए। और यहाँ पे जो मणिपुर की गवर्नर हो जाएंगी वह अनुसुईया उइके जी रहेंगी। मणिपुर के अंदर ही लोकटक लेक स्थित है, जिसके ऊपर वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजोआ नेशनल पार्क है, यह वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वह मणिपुर के अंदर ही स्थित है। आइए आगे चलेंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे देखा था कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी काफी समय से यहाँ पर मणिपुर के अंदर चला आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो अस्पा कानून है उसको भी यहाँ भारत सरकार के द्वारा लगाया गया है। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अटल हेल्थ फेयर यानी अटल हेल्थ मेला या अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ के अंदर। जगदीप धनखड़ जी जो हैं वह हमारे देश के 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति ये हैं हमारे 14वें नंबर के। अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा वाराणसी के अंदर स्वर्ववेद टेम्पल यानी महामंदिर
जिसे हम कह लेंगे, उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन टेम्पल या मेडिटेशन सेंटर हो जाएगा। दिल्ली के अंदर भी मोदी जी के द्वारा एआई समिट को लॉन्च किया गया था। अयोध्या के अंदर 30 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को अयोध्या के अंदर किया जाएगा। लखनऊ जो है यहाँ पे, ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे ब्रह्मोस के लिए भी, ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसके लिए एक डेवलपमेंट सेंटर को बनाया गया है। यहीं पर नेवी म्यूजियम को डेवलप किया जा रहा है लखनऊ के अंदर, बनाया जा रहा है। लखनऊ में ही हर्बल रोड को डेवलप किया गया है। लखनऊ के अंदर आपको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर मिलेगा। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पर अटल स्टेडियम या इकाना स्टेडियम भी स्थित है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इससे पहले कुछ चीजें और यहाँ पे बता देता हूँ। लखनऊ में यहाँ पर चिकनकारी आर्ट फॉर्म को जीआई टैग मिला है, और गिलौटी कबाब को भी लखनऊ के अंदर ही जीआई टैग दिया गया है। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गरबा डांस फॉर्म यानी गरबा नृत्य जो है उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट के अंदर दर्जा दिया गया है या इसको जोड़ा गया है। यह कहाँ से रिलेटेड है या कहाँ से परफॉर्म किया जाता है? तो गरबा नृत्य आप सभी को पता है कि इसको गुजरात के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट के अंदर 15वें नंबर की साइट के रूप में जोड़ा गया है। 15th साइट हो जाएगी ये। तो 14th वाली साइट कौन सी हो जाएगी? 14th वाली साइट जो है वो वेस्ट बंगाल से हमने दुर्गा पूजा को इसके अंदर यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट के अंदर जोड़ा था, दुर्गा पूजा को। गुजरात की जो कैपिटल है वह गांधीनगर हो जाएगी। यहाँ पर गुजरात के अंदर सूरत में स्लैग रोड का निर्माण किया गया है। 1 किलोमीटर की ये सड़क बनाई गई है, यानी कूड़े कचरे से इस रोड को बनाया गया है। मोदी स्टेडियम भी गुजरात के अंदर स्थित है, जो कि मोटेरा स्टेडियम था। और यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह पटेल जी रहेंगे। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, यानी जम्मू कश्मीर में अभी आने वाले टाइम में इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या बता दी गई है। जम्मू कश्मीर के लिए 114 विधानसभा सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया है। आने वाले लोकसभा इलेक्शंस के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए जो वोटर हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसके लिए एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया है। अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजकुमार राव को एम्बेसडर बनाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके लिए आर्टिकल जो है हमारे संविधान में 324 हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई के द्वारा एम्बेसडर बनाया गया है। और
जो पंकज त्रिपाठी जी हैं, इन्हें आरबीआई के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुनिया का 8वां अजूबा यानी वर्ल्ड के अंदर 8वां वंडर क्या चीज को सेलेक्ट किया गया है या किस चीज को बनाया गया है, माना गया है? तो अंकोर वाट का टेम्पल जो कि कंबोडिया के अंदर है स्थित है, उसको दुनिया के अंदर अब तक की 7 अजूबे हुआ करते थे, लेकिन इसको 8वें अजूबे के तौर पर मान्यता दे दी गई है। यह टेम्पल कंबोडिया के अंदर स्थित है और ये एक हिंदू हिंदू टेम्पल है। और यह भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, यानी विष्णु लॉर्ड विष्णु के लिए यह टेम्पल जो है यह डेडिकेटेड है। इसी के साथ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए जो स्टेचू ऑफ यूनिटी को एससीओ के अंदर वंडर की लिस्ट में जोड़ा गया है। एससीओ वंडर्स लिस्ट के अंदर स्टेचू ऑफ यूनिटी को जोड़ा गया है। वैदिक टेम्पल, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। भारत मंडपम, इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा दिल्ली के अंदर किया गया था। आप सभी को यहाँ पे अंकोर वाट टेम्पल की यह जो इमेज है यह आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन टेम्पल है यह, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, यानी यहाँ पर भगवान विष्णु की मुख्यतः पूजा की जाती है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कॉट क्या लॉन्च किया गया है? यानी खेलो इंडिया गेम्स आप सभी ने देखे थे अब तक की, लेकिन अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, जो कि अनुराग ठाकुर जी ने इस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया था दिल्ली के अंदर। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, फर्स्ट एडिशन इनका भी हुआ है दिल्ली में। और इसके लिए जो मैस्कॉट था वह उज्ज्वला था। ये आप सभी यहाँ पर फोटो आप इसकी देख सकेंगे। ये जो आपकी गौरैया है उसको यहाँ पर उज्ज्वला उसका नाम रखा गया है। अब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि आशा, ये जो आशा एम्बेसडर बनाई गई है खेलो इंडिया गेम्स के लिए, ये 5th एडिशन एमपी के अंदर हुए थे। उनके लिए मैस्कॉट जो था वो आशा को रखा गया था। और ये जो जीतू नाम दिखाया जा रहा है वह एक बारासिंगा का है, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 3rd वाले एडिशन के लिए इसको यूपी में जो आयोजित किए गए हैं उसके लिए मैस्कॉट जो रहेगा वह जीतू हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के अंदर जिनका आयोजन किया गया है, यह आप सभी को यहाँ पे उज्ज्वला मैस्कॉट जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए लॉन्च किया गया था अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसको लॉन्च किया था दिल्ली के अंदर। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं उनमें जो टॉप पर रहा है वह हरियाणा रहा है। हरियाणा के द्वारा 105 मेडल जीते गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है उसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया है इस फेस्टिवल को या इस महोत्सव को। इसी के साथ हरियाणा के अंदर सूरज कुंड मेला का आयोजन भी किया जाता है। इसका आयोजन भी हरियाणा के अंदर होता है। जम्मू के अंदर खीर भवानी मेला तो आप सभी को पता ही है कि उसका आयोजन होता है। इसी के साथ यहाँ पर अभी हाल ही में चिलाई कालन फेस्टिवल का आयोजन भी शुरू किया गया है। कालन फेस्टिवल, इसका आयोजन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में शुरू किया गया है, जो कि 40 दिनों का फेस्टिवल होता है। सोनपुर मेला यह बिहार में होता है।
यह कैटल फेस्टिवल है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वह सोनपुर मेला है, जो कि बिहार के अंदर होता है। जैसलमेर में कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। किस क्रिकेट खिलाड़ी को, यानी विच क्रिकेट प्लेयर विल बी ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड, यानी अर्जुन अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को। अब यह कंफर्म हो गया है कि मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2023 के। आप सभी को पता है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि जो सात्विक और चिराग हैं, ये बैडमिंटन से के खेल से रिलेटेड हैं और इनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि 2023 का है, उसे सात्विक और चिराग को दिया जाएगा 2023। ये लोग बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को हम डेली ही लॉन्च कर आप सभी के लिए लॉन्च कर सकें। और यह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू। और ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।